अजमेर में कराओके सिंगर्स को एक मंच प्रदान करने के लिए क्रेजी सिंगर्स स्टूडियो का उद्घाटन किया गया। इस स्टूडियो में अजमेर के संगीत प्रेमी अपनी गायकी के अभ्यास के लिए आ सकेंगे। स्टूडियो में संगीत प्रेमियों के गाने रिकॉर्ड करने से लेकर उनके गानों की डबिंग करने तक सभी सुविधा एक ही मंच पर प्रदान की जाएगी। उद्घाटन के मौके पर जोधपुर से सीमा सुरक्षा बल के पुलिस महानिरीक्षक असीम व्यास सहित डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने ईश्वर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर स्टूडियो की शुरुआत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असीम व्यास का डॉक्टर लाल थदानी ने माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही डॉक्टर रमेश अग्रवाल का माला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके पश्चात सुरेश कासलीवाल का रजनीश रोहिला ने माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही राजेंद्र गुंजल का अब्दुल सलाम कुरैशी ने माला पहनाकर स्वागत किया। उसके पश्चात प्रताप संकत का संगीत गुरु हेमंत शर्मा ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद महिला अतिथियों का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर डॉक्टर रमेश अग्रवाल, सुरेश कासलीवाल और रशिका महर्षि ने अपने उद्बोधन में स्टूडियो के संचालक रजनीश रोहिला को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। स्टूडियो के उद्घाटन के बाद सभी संगीत प्रेमियों द्वारा गीत संगीत कार्यक्रम आयोजित कर मनोरंजन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम का संचालन अमित टंडन ने किया। साउंड व्यवस्था फराज सागर ने संभाली। इस मौके पर डॉक्टर रमेश अग्रवाल, सुरेश कासलीवाल, प्रताप संकत, हेमंत शर्मा, अब्दुल सलाम कुरैशी, फराज सागर, राजेंद्र गुंजल, एसएन जाला, शरद शर्मा, डॉक्टर लाल थदानी, कमर जहां सहित शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। जैसा मैंने अर्ज किया, पानियों से एक बार गणेश जी का आह्वान करें। इसी प्रयास को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। माँ शारदे को नमन, गणपति बप्पा को नमन। श्रीमान व्यास जी का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करें। डॉक्टर लाल थदानी साहब श्रीमान असीम व्यास जी को माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। आपसे आग्रह है आप अपना स्थान ग्रहण। वही सर आप आइए। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच कुछ और गेस्ट आए हैं। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आप अपना स्थान ग्रहण करें और सलाम भाई हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेंद्र गुंजल जी का माल्यार्पण करते हुए बुलवा के एक पहनाते हैं। हमारे आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं हेमंत शर्मा जी से आग्रह करूंगा। हेमंत शर्मा जी इसलिए क्योंकि प्रताप जी सिर्फ पत्रकार नहीं है, प्रताप जी बहुत अच्छे गायक हैं और मैं जिन हेमंत शर्मा जी को बुला रहा हूं वो शहर के संगीत गुरु हैं। तो मैं इसी वजह से चाहता हूं कि हेमंत जी आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आपसे आग्रह है आप अपना स्थान व्यास और अनीता जी आपका दोनों का अभिनंदन। अच्छा माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें। पहले आप उनका अभिनंदन करें।
जी। अभिनंदन करें जी, और रजनीश का अभिनंदन और उसको सम्मानित करते हुए श्रीमान रमेश अग्रवाल साहब, प्रताप जी, गुंजल जी और हमारे भाई झाला साहब। सत्यनारायण झाला जी वीडियो जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट हैं और जिन्हें खुद ने अर्ज किया कि जब कोरोना काल में सब घर बैठे थे तब अंदर की प्रतिभाएं निकल निकल के बाहर आ रही थी कि फिर ही बैठे क्या करें, तो लोगों ने गाना सीख लिया। जिन्होंने सीखा हुआ था उन्होंने अपने को मांझ लिया। तो ये दुनिया के लिए नहीं कह रहे हैं, ये खुद के लिए भी उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आईजी साहब स्वयं भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं और बहुत शौकीन हैं गीत संगीत के, और अपने टाइट शेड्यूल में से और अपनी जो है भारी भरकम ड्यूटी में से जब भी वक्त निकलता है तो आप स्वयं भी बहुत गीत संगीत में रुचि रखते हुए और गायकी के शौक को पूरा करते हैं। तो एक छोटा सा आग्रह कि आज आपका कोई भी मनपसंद एक गीत इस मौके के ऊपर हम आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, हमारे बीच हैं अजमेर दैनिक भास्कर से सुरेश कांसलीवाल जी, और आइए बात करते हैं सुरेश कांसलीवाल जी। सुरेश जी, क्रेजी सिंगर्स जब से ये भारत के अंदर लॉकडाउन हुआ था तो सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोग जो घर के अंदर बैठे थे उन्होंने प्रैक्टिस की अपने मोबाइल से और कराओके से और सिंगर बन गए। तो हमने भी इसी विश्वास के साथ एक क्रेजी सिंगर रिकॉर्डिंग सिस्टम खोला है कि और ज़रूरत महसूस हो रही थी अजमेर में। आपको क्या लगता है, ये प्रयास सही है? बिल्कुल, ये प्रयास सही है। इससे कई प्रतिभाएं जो है वो सामने आएगी। मैं खुद मेरी अपने कहना चाहता हूं कि मैंने कभी भी कोई गानों की प्रैक्टिस नहीं की। मेरा पहला मंच अजय मेरू प्रेस क्लब था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्लब का कि वहां पर इस प्रकार के जो शनिवार को सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू होती थी, और कई मेरे साथी लोग जो हैं वो शुरुआत में मेरे को कहते थे कि आप आइए, आप भी गाइए, लेकिन मुझे गाना नहीं आता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं मन ही मन प्रैक्टिस करता था, मैं घर पे प्रैक्टिस करता था, मैं गाने सुनते था, केवल इस बात के लिए कि मैं मंच पे गाना गाऊंगा, और मैं गाया। देखिए, हम आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे कि हमने सर यहाँ पे एक प्रयास और किया है, एक कोशिश और करने की कोशिश की है कि महिलाएं जो घर में होती हैं, नेचुरल बात है कि उनको भी गीत और संगीत का शौक़ होगा, उन्होंने भी प्रैक्टिस की होगी घर के अंदर मोबाइल से। हमने यहाँ पर भी उनके लिए कुछ समय निकाला है दिन का कि वो यहाँ दिन भर आएँ, उसमें सिर्फ उस वक्त यहाँ पर महिलाएं ही होंगी। ये प्रयास हमारा कैसा रहेगा, क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा प्रयास है। आप महिलाओं की कह रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस देश का कोई भी ऐसा बच्चा या कोई बालक, कोई युवा, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई बुजुर्ग, कोई महिला, सब गाना गाने जानते हैं। और सब आपको देखा होगा कि सब बाथरूम में गुनगुनाते हैं, कोई जब बाहर जाते हैं तब गुनगुनाते हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं वो खुल के अपनी बात नहीं रखना चाहती, खुल के जो है वो गाना नहीं गाना चाहती। बहुत सी बार उनको शर्म भी महसूस होती है, बहुत सी बार उनके पास संसाधन की कमी होती है। तो आज मैं रजनीश रोहिला जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं यहाँ की है, और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है कि वो आगे बढ़ें। और मैं शायद पहला व्यक्ति होऊंगा जो जब भी ये मेरे को मिलता है मैं इसको एक ही बात कहता हूँ कि आदमी को कुछ करना चाहिए, आदमी को कुछ करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको कि इन्होंने मेरी बात रखी और ये स्टूडियो खोला। ये स्टूडियो बहुत बुलंदियों पे जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। ये थे दैनिक भास्कर अखबार से सुरेश कांसलीवाल। थैंक यू। उपस्थित महानुभावों और मातृशक्ति, आज हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में भाई रजनीश ने जो एक शुरुआत की है, ये बहुत ही नई और अपने आप में यूनिक शुरुआत है। मैं सोचता हूँ कि अजमेर शहर में ऐसा कोई भी अभी तक तो ऐसा कोई सेटअप नहीं है। रजनीश को हम बहुत सालों से जानते हैं, वो पत्रकार भी है और गायक भी है। और चूंकि गायक कलाकार होने के नाते हमने अजय मेरू प्रेस क्लब में उनको, हमारी एक सांस्कृतिक आयोजन समिति है उसका संयोजक कई बार बना रखा है। और ये अजय मेरू प्रेस क्लब में अपनी जो दायित्व इनको सौंपे जाते हैं वो बखूबी निभाते हैं। चूँकि रजनीश भाई हमारे पत्रकार भी हैं और गायक भी हैं, तो आज जो इन्होंने कंसेप्ट अमित जी ने जो डिटेलिंग की, तो ये गायक कलाकारों के लिए भी एक मंच होगा। और जो दूसरा जो पॉलिटिकल टॉक शो या डिस्कशन के लिए जो एक मंच इस पर्दे के पीछे खड़ा बनेगा, तो अब चूँकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं
विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, करीब 1 साल चुनावी माहौल होगा। तो मैं सोचता हूँ कि भाई हमारे रजनीश को अपना ये वेंचर आगे बढ़ाने में पूरा रास्ता खुला पड़ा है। ये चुनाव का 1 साल और इस गायक कलाकार के लिए एक नया मंच। तो मेरी ओर से, हमारा अजय मेरू प्रेस क्लब की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसे कि अभी ये बातचीत चल रही थी कि गायन की जो एक विधा होती है, ये हर आदमी में होती है। मैं कई बार नोट करता हूँ कि मेरे घर पे जो काम करने वाली मेड आती है, वो भी जब जिस दिन खुश होती है किसी कारण से, तो वो गुनगुनाती है। तो वो उसका गुनगुनाना ये शो कर रहा है, साबित करता है कि उसमें भी गाने की एक ललक है, लेकिन उसको मंच नहीं मिलता। वो अपने पेट भरने की जो प्रक्रिया है उससे ही उसको फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन जब मैं उसका गुनगुनाना सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही मधुर धुन है। तो मैं भी कोई गायक कलाकार नहीं रहा, कभी बाथरूम सिंगर जरूर था। लेकिन जब हमारे अजय मेरू प्रेस क्लब ने ये मंच प्रदान किया और मैंने जब गाना शुरू किया, तो गाना गाने के प्रयास के बाद में जब जवाहर रंगमंच पे मुझे पहली बार गाने का मौका मिला, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे शहर के कई लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी, कभी कल्पना नहीं होगी कि मेरे जैसा आदमी गा सकता है, क्योंकि मेरी छवि शहर में बहुत नीरस व्यक्ति की तरह है। लेकिन मैं भी गा सकता हूँ, ये उस दिन लोगों ने महसूस किया। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे भाई रजनीश ने जो भी कुछ ये वेंचर शुरू किया, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य इनका इसमें हो। ये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।